हेलो एवरीवन, कल हमने देखा था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। आज हम देखते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। आओ देखते हैं। यहाँ पर है 15,000 रुपये। सवाल है 15,000 रुपये की धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। आज हम देखते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों देखते हैं। यहाँ है हमारा 15,000 का मैंने कल बताया था कि जितनी साल का निकालना उतनी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर 3 साल का पूछा है, 1 साल ये हो गए, 1 साल ये हो गए और 1 साल ये हो गए, 3 लाइन खींच ली। इसका हम 10% निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2, तो 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। 1 जीरो हमारा ये बचेगा, 1 जीरो ये बचेगा और कितना बचेगा 15। 15 1 15, तो कितना हो जाएगा 15 क्या आएगा, डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपया आ गया। अब ये 1500 रुपया हमारा साधारण ब्याज है। एक प्रकार से पहले साल का 1500 हो गया, दूसरे साल का भी 1500 हो जाएगा और तीसरे साल का भी हमारा 1500 हो जाएगा। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे ये देखेंगे। साधारण ब्याज तो हमारा ये निकल कर आ गया। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम। लास्ट वाला साल है हमारा ये 1 2 3, लास्ट वाला साल ये है। तो इससे पहले हमारे 2 साल है, तो इससे पहले 2 साल का हमें 10% निकालना होगा। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं यहाँ के लिए, जो कि यहाँ आ जाएगा हमारा 1500 का। हम निकालते हैं कितना, 10%। वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, आप समझ पाओ इसलिए। ये 1500 का निकाला मैंने यहाँ पर 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 1 15, कितना आ गया 150 रुपया। ऐसे इसका निकालेंगे तो अब इससे आगे 1 साल ये है, तो पहले इसका 150 रुपया यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये हमें 1500 का 10% निकाला है। अब इसका दूसरी साल का है और इसी का तीसरी साल का भी ब्याज लगेगा, तो इसका तीसरी साल का जो ब्याज आएगा वो भी यहाँ 150 रुपया आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो यहां से यहां भी आ गया और यहां से यहां भी आ गया। अब ये बीच में 150 रुपया बचा है, इसका भी हम 10% निकालेंगे। ये भी हमारा किसमें चला जाएगा, तीसरी साल में। तो यहाँ 150 का हम 10% निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा कितना, 15 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो बचा कितना, 15 रुपया। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 रुपया। अब ये हमारा पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की गणना हो चुकी है। देखो देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो साधारण ब्याज में क्या हो जाता है, साधारण ब्याज की फर्स्ट लाइन होती है। ये जो लाइन है ये साधारण ब्याज की है। ये क्या है, ये साधारण ब्याज की। तो इसको सब जोड़ देते हैं हम। 1500 3 जगह है, तो इसे 3 से गुणा कर दो। ये 3 जगह तो 3 से गुणा कर दो, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। बराबर कितना हो जाएगा, 15 दिया 45, यानी कि 4500 रुपये हो गया क्या, साधारण ब्याज। 1500 रुपया साधारण ब्याज। अब हमें सवाल में साधारण ब्याज भी पूछा था और क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा उसको सीआई बोलते हैं। सीआई में सभी जोड़ दो, 1500 1500 1500 कितना हो जाएगा, 4500 ये निकल कर आ गया। 4500 हमने इसको जोड़ दिया प्लस, अब बीच में ये बच गया 3 जगह हमारा कितना है, 150 रुपये है। 150 150 150, तो 15 दिए 45, 450 ये हो गए और प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 4,965 रुपये हो गया। 4,965 रुपये हो गया। इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ, इसके लिए मैं यहाँ लिख दूं, अगर आपको दिख रहा हो तो 4,500 400 950 और 15 कितना होगा 65, 4,965 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, इसका चक्रवृद्धि ब्याज है 4,965 रुपये। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस।